हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का सेकंड टॉपिक वैदिक संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राचीन भारत का फर्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को पढ़ चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही फ्रेंड, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले फ्रेंड, हम वैदिक संस्कृति के कुछ मेन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, वैदिक संस्कृति जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के अंदर आती हैं। फ्रेंड, पहला जो पॉइंट है हमारा वह है पूर्व वैदिक काल। फ्रेंड, वैदिक संस्कृति के दो भाग होते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फ्रेंड, पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक होता है और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लगाकर 600 ईस्वी पूर्व तक होता है। फ्रेंड, दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फ्रेंड, ये हमारे 4 वेद होते हैं और ये चारों वेदों के नाम हैं। फ्रेंड, चौथा पॉइंट है प्रथम वेद जो है वो हमारा ऋग्वेद होता है और अंतिम वेद जो होता है वो अथर्ववेद होता है। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ये मेन टॉपिक है, आपको याद होने चाहिए, इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेदत्री कहलाते हैं। फ्रेंड, ध्यान रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद जो है वो और संयुक्त रूप में होने चाहिए, वो वेद अपने त्रि या वेदत्री कहलाते हैं। छठा पॉइंट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो होती है वो हमारी सरस्वती नदी होती है। ऋग्वेद के समय में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सातवां पॉइंट हमारा पुराणों की संख्या 18 होती है। फ्रेंड, ध्यान रखना है कि पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होती हैं। और आठवां पॉइंट है हमारा प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीन जो पुराण है वो हमारा मत्स्य पुराण है। नौवां पॉइंट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। फ्रेंड, आर्य जो थे वो उनका मुख्य व्यवसाय एक तो खेती था और एक पशुपालन था। 10वां पॉइंट है फ्रेंड हमारा उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता और सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। फ्रेंड, प्रजापति देवता जो थे वो उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता थे और उनका स्थान जो था वो सर्वोच्च था। 11वां पॉइंट है फ्रेंड हमारा गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित हैं। सविता नामक देवता जो है उनको संबोधित हैं जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र का जो संबंध फ्रेंड वो ऋग्वेद से है, यानी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र को लिखा गया था। 12वां पॉइंट है फ्रेंड हमारा महाकाव्य 2 हैं। फ्रेंड, महाकाव्य जो है वो 2 हैं, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। और फ्रेंड, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। 13 पॉइंट हमारा 13वां पॉइंट यही है कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। और फ्रेंड, 14 पॉइंट है आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। फ्रेंड, आदि काव्य की जो संज्ञा है वो हम रामायण को देते हैं। और अंतिम पॉइंट है हमारा 16 संस्कार होते हैं। फ्रेंड, ध्यान रखना है कि संस्कार हमारे 16 होते हैं। तो आइए फ्रेंड, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा पूर्वी वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक।
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। फ्रेंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूर्व वैदिक संस्कृति का पूछा था, इस बार हमसे उत्तर वैदिक संस्कृति का पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। फ्रेंड हमसे ये पूछा है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है वीर या योद्धा, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा ऑप्शन है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड हमारा विद्वान। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रारंभिक आर्य के बारे में जो कथन दिए गए हैं वो कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा ऑप्शन है वह घुड़सवारी क्या करते थे, मतलब प्रारंभिक आर्यों के लोग घुड़सवारी करते थे, तीसरा ऑप्शन है वाकई झुंडों में भारत पहुँचे, प्रारंभिक आर्य वाले जो थे वो झुंडों में भारत पहुँचे, और चौथा ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो फ्रेंड हमारा जो पहला ऑप्शन है वो भी सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी करते थे, तो हाँ वो घुड़सवारी भी करते थे। तीसरा ऑप्शन है वाकई झुंडों में भारत पहुँचे, तो हाँ वो झुंड में ही भारत पहुँचे थे। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो फ्रेंड ये ऑप्शन हमारा गलत है, और हमसे यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर डी, प्रारंभिक आर्यों के लोग मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। हमारा आंसर ये है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। फ्रेंड वैदिक काल के जो लोग थे तो कौन सी फसल का ज्ञान उनको नहीं था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा जौ, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है चावल, और चौथा ऑप्शन है तंबाकू। तो फ्रेंड वैदिक काल के लोग जो थे उनको तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, तंबाकू। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। फ्रेंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद और ब्राह्मण का जो विरोध करते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा यजमान, दूसरा ऑप्शन है श्रमण, तीसरा ऑप्शन है अर्थवन, और चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठिन। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, श्रमण। फ्रेंड जो उत्तर वैदिक काल के वेद और ब्राह्मण का जो विरोध करते थे या विरोधी थे उनको श्रमण नाम से जाना जाता था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अब वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है फ्रेंड, आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन है शुल्बसूत्र, और चौथा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। तो फ्रेंड वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा सी, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र जो है फ्रेंड वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो फ्रेंड कौन सा ऐसा वेद है
जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम बताना है। तो पहला क्रम है उनका वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। दूसरा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। तीसरा है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यज्ञ। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वेद, आरण्यज्ञ, ब्राह्मण और उपनिषद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए ऑप्शन जो है वो सही क्रम में जमा हुआ है। पहला जो आता है वो वेद आता है, दूसरा आता है ग्रंथ ब्राह्मण, तीसरा आता है आरण्यज्ञ और चौथा जो आता है वो उपनिषद आता है। और यही हमारा सही क्रम है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वेदों की संख्या कितनी है। फ्रेंड हमसे ये पूछा है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो फ्रेंड फर्स्ट में ही हमने देखा था कि वेदों की जो संख्या थी वो 4 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये हमारे 4 वेद थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी, 4। वेदों की संख्या 4 होती है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। फ्रेंड 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से एक साथ में आते हैं, वो त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा है सामवेद। तो पहला जो ऑप्शन था फ्रेंड वो था ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्या ये तीनों संयुक्त रूप त्रयी या वित्रयी कहलाते हैं। तो आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चौथा जो ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेद का संयुक्त रूप त्रयी या वेदत्रयी कहलाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारत में राजचिन्ह प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा मुंडक उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है कंठ उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है ईश उपनिषद और चौथा ऑप्शन है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, मुंडक उपनिषद। भारत में चिन्ह युक्त प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद कहते हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है व्यवसाय। तो फ्रेंड ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर बी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, सामवेद। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जो प्रथम विधि निर्माता कौन है फ्रेंड हमसे क्वेश्चन में यह पूछा है।
तो पहला ऑप्शन है मनु, दूसरा ऑप्शन है चाणक्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है सेल्यूकस। तो फ्रेंड प्रथम विधि निर्माता जो है वह है मनु। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर ए। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं, महाभारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन है गोधन और दूसरा ऑप्शन है भूमि, कि संपत्ति जो थी वो गोधन से आती थी या भूमि से आती थी। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, यानी गोधन और भूमि दोनों से आती थी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो था वो गोधन था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। फ्रेंड ऋग्वेद के जो मंडल हैं उसमें पहली बार शूद्र का उल्लेख मिला है, वो कौन सा मंडल है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा 7वां मंडल, दूसरा ऑप्शन है 8वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 9वां मंडल और चौथा ऑप्शन है 10वां मंडल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, 10वां। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है। फ्रेंड पुराणों की संख्या कितनी है हमसे यह पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 21। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, 18। पुराणों की जो संख्या है वो 18 हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है पशुपति, तीसरा ऑप्शन है देवी माता और चौथा ऑप्शन है त्रिमूर्ति। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, प्रकृति। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था उसकी उपासना प्रकृति से थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है इंद्र भगवान, दूसरा ऑप्शन है अग्नि भगवान, तीसरा ऑप्शन है वरुण भगवान और चौथा ऑप्शन है सोम भगवान। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, इंद्रदेव। पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए हुआ था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। फ्रेंड शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ज्यामिति, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिष, तीसरा ऑप्शन है गणित और चौथा ऑप्शन है खगोल। फ्रेंड हमारा आंसर जो है वो है आंसर ए, ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिषगमय, मृत्योमय अमृतगमय कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड ये श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है वेदांग, तीसरा ऑप्शन है महाकाव्य और चौथा ऑप्शन जो है वो पुराण। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, उपनिषद। यह उपनिषद में लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। अब कहाँ बसे थे फ्रेंड हमें वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है सामातट में, दूसरा ऑप्शन है प्राग की ज्योतिष में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में
और चौथा ऑप्शन है पांजाल में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, पंजाब में। आर्य बाहर से तो आए थे लेकिन सर्वप्रथम वो पंजाब में बसे थे। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वेदों के अपौरुषेय से क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम, तीसरा ऑप्शन है उलूकणक और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, उलूकणक। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकणक हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा ऑप्शन है बादरायण, तीसरा ऑप्शन है कपिल और चौथा ऑप्शन है गौतम। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, बादरायण। फ्रेंड मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो बादरायण है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो है आंसर ए, जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो जैमिनी हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा ऑप्शन है बादरायण, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध और चौथा ऑप्शन है महावीर। हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, बादरायण। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऐसा कौन सा मंडल है जो ऋग्वेद का जो सोम पर समर्पित है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा 10वां मंडल। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम पर समर्पित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशाराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? फ्रेंड हमें क्वेश्चन में यह पूछा है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है परुष्णी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, परुष्णी। 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो फ्रेंड पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड हमारा 1/8। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक काल किस युग से जुड़ा है? फ्रेंड 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में कौन सा काल किस काल से जुड़ा है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण युग, दूसरा ऑप्शन है शूद्र युग, तीसरा ऑप्शन है रामायण युग और चौथा ऑप्शन है महाभारत युग। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, ब्राह्मण युग। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा ऋग्वेदिक काल में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल में,
तीसरा ऑप्शन है उत्तर गुप्त काल में और चौथा ऑप्शन है धर्मशास्त्र के काल में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व, वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। फ्रेंड गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, आइए वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद और चौथा ऑप्शन है भगवत गीता। तो फ्रेंड गायत्री मंत्र देवी सवित्रों को संबोधित करने वाली पुस्तक जो है वो है ऋग्वेद। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। फ्रेंड न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था, किसने किया था, चाणक्य ने, दूसरा ऑप्शन है गौतम ने, तीसरा ऑप्शन है कपिल ने और चौथा ऑप्शन है जेमिनी ने। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, गौतम ने। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है तांबे के सिक्के और चौथा ऑप्शन है चांदी के सिक्के। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, स्वर्ण आभूषण। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है गौतम, तीसरा ऑप्शन है जेमिनी और चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, पतंजलि। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उपनिषद पुस्तक हैं। फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा धर्म पर, दूसरा ऑप्शन है योग पर, तीसरा ऑप्शन है विधि पर और चौथा ऑप्शन है दर्शन पर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है शतुर्दी, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा ऑप्शन है गंगा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है काशी के, दूसरा ऑप्शन है केकई के, तीसरा ऑप्शन है पांचाल के और चौथा ऑप्शन है विदेह के। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, केकई के। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा ऑप्शन है कठोपनिषद में और चौथा ऑप्शन है केन उपनिषद में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, कठोपनिषद में। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा अफगानिस्तान में, दूसरा ऑप्शन है चीन तुर्किस्तान में, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में और चौथा ऑप्शन है पंजाब में। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, अफगानिस्तान में। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा
पूर्व मीमांसा, दूसरा ऑप्शन है सांख्य दर्शन, तीसरा ऑप्शन है न्याय दर्शन और चौथा ऑप्शन है उत्तर मीमांसा। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। तो आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन में यह पूछा है कि भारत की ऐसी कौन सी जगह है जहां खुदाई करने पर लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है अतंजरी खेड़ा, तीसरा ऑप्शन है कौशाम्बी और चौथा ऑप्शन है हस्तिनापुर। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, अतंजरी खेड़ा। फिर अतंजरी खेड़ा जो स्थल है वहाँ खुदाई करने पर लोहे के धातु के प्रचलन प्रमाणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, सामवेद। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भागवत, दूसरा ऑप्शन है भगवद गीता, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा सूत्र और चौथा ऑप्शन है उपनिषद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। फ्रेंड कर्म का सिद्धांत किसके ऊपर संबंधित है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है न्याय से, दूसरा ऑप्शन है मीमांसा से, तीसरा ऑप्शन है वेदांत से और चौथा ऑप्शन है वैशेषिक से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित रखती है। फ्रेंड चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित रखती हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र से, दूसरा ऑप्शन है राजनीति से, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा से और चौथा ऑप्शन है धर्म से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, चिकित्सा से। चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन है सामवेद से, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथों से और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद से। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वैदिक युगीन सभा। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है हमारा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, दूसरा ऑप्शन है राज दरबार होता था, तीसरा ऑप्शन है मंत्री परिषद थी और चौथा ऑप्शन है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है फ्रेंड हमारा वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। फ्रेंड वैदिक युगीन जो थी वो सभा हमारी मंत्री परिषद थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। पहला ऑप्शन है निरकुंश, दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र, तीसरा ऑप्शन है गणतंत्र और चौथा ऑप्शन है वंशानुगत का तंत्र। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर सी, गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र की थी। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। फ्रेंड सबसे प्राचीन वेद कौन सा हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है वो है हमारा ऋग्वेद है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है सांख्य, दूसरा ऑप्शन है
वैशेषिक, तीसरा ऑप्शन है मीमांसा और चौथा ऑप्शन है योग। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए सांख्य। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन है वैदिक युग में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त युग में, तीसरा ऑप्शन है कुषाण युग में और चौथा ऑप्शन है मौर्य युग में। तो फ्रेंड इन सभी की, इन 6 की अभिव्यक्ति हुई है वह है ऑप्शन ए वैदिक युग में। वैदिक युग में इन 6 की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई हैं। कौन सा ऐसा है जो दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई हैं। तो पहला ऑप्शन है मृदभांड, दूसरा ऑप्शन है आभूषण, तीसरा ऑप्शन है बड़करी और चौथा ऑप्शन है लोहार। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी लोहार। लोहारगिरी को व्यवहार में नहीं लाया गया था। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो फ्रेंड पहला ऑप्शन हमारा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरा ऑप्शन है पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, तीसरा ऑप्शन है तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और चौथा ऑप्शन है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर पहला दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के इन 6 मंडलों को वंश मंडल और गोत्र मंडल दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन होता है। ऐसा कौन सा वेद था जो जादू माया और वशीकरण का वर्णन उसमें होता है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में फ्रेंड जादुई माया और वशीकरण का वर्णन होता है। तो आइए फ्रेंड अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। अब आर्य शब्द क्या कहता है, क्या इंगित करता है। पहला ऑप्शन है नर जाति समूह को, दूसरा ऑप्शन है यायावरी जन को, तीसरा ऑप्शन है भाषा समूह को और चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ वंश को। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को अंकित करता है। तो आइए फ्रेंड इस वीडियो का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। फ्रेंड हमें ये बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर है वो है आंसर डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फ्रेंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड वैदिक संस्कृति के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही फ्रेंड इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में।